नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदान। आज हम किसी खबर पर नहीं बल्कि वर्तमान में किसानों के खेती के साथ-साथ किए जाने वाले कुछ व्यवसायों पर चर्चा करेंगे। किसान आजकल कुछ एडवांस तकनीक खेती के साथ-साथ अपना रहा है क्योंकि परंपरागत खेती थी उसमें खासी बचत नहीं हो पा रही। इसको लेकर किसान हाईटेक तकनीक अपना रहा है, उसमें कुछ व्यवसाय भी खेती के साथ-साथ कर रहा है। हम मौजूद हैं इस वक्त जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर भांकरोटा स्थित कुंचावली ढाणी। परंपरागत तौर पर किसान घर में गाय भैंस तो रखते थे, परंतु वो एक सीमित तौर पर रखते थे, जिससे उनका खेती के साथ साथ घर का गुजारा चल सकता था। परंतु उसी आइडिया को आज बिजनेस तौर पर किसान करने लगे हैं, खेती के साथ साथ एक बिजनेस आइडिया के रूप में करने लगे हैं। हम मौजूद है इस वक्त एक गाय फार्म पर, जो किसान खेती के साथ साथ ये बड़ा फार्म संचालित कर रहे हैं। इनमें तमाम जो गाय हैं वो गिर नस्ल की गाय हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बातचीत करेंगे हम जो किसान हैं उनसे कि फार्म उन्होंने किया किस प्रकार से, कुछ आइडिया आया इनसे, क्या कुछ खासी बचत होती है, क्या है जो किसान है वो भी इस फार्म को कर सकते हैं। जो किसान है विनीत चौधरी जी, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार उन्हें ये गिर नस्ल की गाय पालन करने का आइडिया आया, क्या कुछ फायदा है इसमें, और किसान खेती के साथ साथ ये फार्म किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप यहाँ पे पधारने के लिए सभी प्रदेशवासियों को मेरा राम राम। किस प्रकार आइडिया आया कि आप जो ये तकनीक है खेती के साथ साथ परंपरागत खेती थी उसमें काफी कुछ खासी बचत नहीं हो पाती है, किस प्रकार आपको आइडिया है कि ये गिर नस्ल की गाय पालन करें। ये तो हमारा शुरू से बहुत पुराना काम है। वैसे तो पहले से पालते आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग घर पे भी रहती थी 4-5 गाय। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे 5 से 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर बाहर से ले ली 5-10 गाय। तो अभी बड़ी छोटी 50-60 है मेरे पास। परंपरागत तौर पर हम जैसे आम किसान थे वो सीमित तौर पर गाय भैंस रखते थे, कितना क्या मेहनत। मेहनत का तो मान के चलो आप, इसमें एवरेज रेशियो आ जाता है 30% का, 30 से 35% का सेविंग हो जाती है दूध दूध में। बाकी मेन बचत इसमें जो आप जैसे ब्रीडिंग कर रहे हो, गाय से बछड़ी बना रहे हो, बछड़ी को पाल रहे हो, बुल पाल रहे हो, उसमें ज़्यादा बचत है। किस किस नस्ल की गायें हैं यहाँ पे पास। सिर्फ गिर नस्ल की गाय है अभी। अभी बड़ी छोटी 40 बड़ी गाय है, 10 बछड़ी है, और पीछे 10-15 बछड़ी और तैयार हो रही है। इस 50 है अभी कुल मिला के बड़ी छोटी। जो 50 आप बता रहे हो इसमें कितने लोगों की मेहनत लगती है, कितने लोग काम में लगे हैं। अभी मेरे पास 3 आदमी तो यहाँ पे वर्कर रहते हैं, और 2 वर्कर है वो दूध सप्लाई का काम करते हैं सुबह शाम दोनों, और 3 वर्कर यहाँ पे रहते हैं, एक एक्स्ट्रा में रहता है, 4 है। कितना क्या दूध इकट्ठा हो जाता है दोनों टाइम का। दोनों टाइम का हो जाता है 200 लीटर के आसपास, 200 सवा 200 लीटर। डेयरी में बराबर भाव मिलता है उनका। नहीं, डेयरी में नहीं, अपना फ्लोट टू फ्लोट सप्लाई जाता है। जयपुर में जाता है, ऑल ओवर जयपुर, सुबह शाम। तो जितना उम्मीद की थी ये फार्म शुरुआत करने पर उतना दूध का वो खर्चा वहन होता है। हाँ बिल्कुल आराम से होता है, अगर दूध सही भाव में जा रहा है, आपका मेंटेनेंस सही है, और मतलब लाख संभाल सही है, सब कुछ मेंटेनेंस तो। मेंटेन किस प्रकार से करते हो, किस प्रकार से मेंटेनेंस, कल चूरी हो जो चारा होता है वो किस प्रकार मेंटेन करते हो। मेंटेनेंस का मतलब है देखभाल का है। कोई गाय बीमार हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है, दूध कम दे रही है, क्या है, वो सारा मेंटेन रखना पड़ता है। वो किस प्रकार मेंटेन करते हो ये कि समय समय पर इनमें कुछ बीमारियां भी आती हैं। वो आती है, लेकिन उसका पहले से हम रहते हैं इलाज, साल में 2 बारी वैक्सीन करवाना, और हर 6 महीने में वैक्सीन लगते हैं इनके। अब अभी लगे 5-10 दिन पहले टीके। वो सारा डॉक्टर है परमानेंट यहाँ पे, वो आते हैं हर 2 दिन 5 दिन में, वो चेकअप करके जाते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो वैसी कोई दिक्कत नहीं। कई गायें शामिल है, दिनचर्या किस प्रकार है। दिनचर्या तो ऐसे रहती है, सुबह सुबह 3 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है इनकी। 3 बजे ये काम करने वाले ग्वाले उठ जाते हैं, फिर 3:30 बजे ले देते हैं मिल्किंग में, बांट चारा करवा के इनको 4 बजे मिल्किंग शुरू हो जाती है। फिर 4 से 5 मिल्किंग चलती है, फिर 5 बजे से 5:30 तक पैकिंग शुरू होता है, फिर 5:30 बजे दोनों डिलीवरी मैन निकल जाते हैं सप्लाई के लिए जयपुर में। जैसे इंसानों के लिए कोरोना काल आया था, हाँ उसी लिए गायों में भी लंपी बीमारी आई थी। बिल्कुल। लंपी बीमारी में कितना क्या नुकसान हुआ था आपके, और अब क्या फर्क पड़ा है। लंपी बीमारी में कोई खास नुकसान नहीं हुआ, कि हमें पहले से पता था लंपी आ रही, तो उसका मेडिसिन टीका वीका सब कुछ तैयार था हमारे पास। तो उनमें टीके ज़्यादा का प्रभाव पड़ा था लंपी। टीके का प्रभाव पड़ा। मात्र दो गायों का नुकसान हुआ था, और 2 अभी बच रही है, 4 में लंपी आई। अभी लगता है कि लंपी जैसी बीमारी फिर कभी आ सकती है या उसकी कोई तैयारी है। अभी तो कोई तैयारी नहीं, अभी कोई
ऐसा कोई आया नहीं सुनने में, बाकी देखते हैं। जो नए किसान खेती के साथ ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार का आइडिया है? ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है वैसे तो। बाकी अगर शुरुआत गिर गाय में करनी है तो पहले 4-5 गायों से शुरुआत करो, दूध के क्लाइंट ढूंढो यहाँ पे जयपुर में। वैसे तो जयपुर में आजकल बहुत ऐसे चल रहा है, मतलब गिर गाय नहीं है वो भी गिर गाय का बना के बेच रहे हैं। बोतल छपा लेते हैं गिर गाय की, वो गिर गाय का बेच रहे हैं, गाय दूसरी बंदी हुई उनके पास। तो वो ये ऐसा ही होता है ये सब। फर्जी किस प्रकार से? फर्जी आजकल कोई चेक करने आता नहीं है। अब मेरा दूध जा रहा है 120 रुपये लीटर, 115 रुपये 20 रुपये लीटर। अब वो कम भाव में देते हैं मेरे से 20-30 रुपये लीटर में, तो वो ले लेते हैं। मैं गिर गाय का वही रेट, वही बोतल वाला दूध कम भाव में मिल रहा है, तो इस वजह से चल रहा है एक फर्जी। गाय पर औसतन कितना दूध देती एक गाय मेरे पास दोनों टाइम का मान के चलो 15-16 लीटर। 15-16 वाली भी है, 12-13 लीटर वाली भी देती है। और हाईएस्ट इनमें से 2-3 ऐसी है ब्रीडिंग वाली जो 20+ का भी दूध है? जो क्वालिटी है इनमें, क्या कुछ क्वालिटी है वो कुछ जानना चाहेंगे हम? है। ऐसा नहीं होती है। इसका एक तो सिर गोल आएगा बिल्कुल, एक आंख बारीक आएगी, और सींग पहले डाउन जाएगा, फिर वो अब जाए कैसे भी जाए साइड में जाए। सींग भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हाँ, हैं। नहीं बड़े छोटे तो कोई दिक्कत नहीं, गाय जैसी क्वालिटी वैसे सींग ज्यादा। और कान की घुमाई आती है नीचे से, कान लंबे होते हैं इनके, और नीचे जाके घुमाई है बिल्कुल। ये पहचान है इनकी। और हाइट, बॉडी लेंथ। जो आमतौर पर सामान्य हमारे गाय मिलती है इनसे काफी भारी दिखती है। बिल्कुल सही बात। ये नस्ल राजस्थान में कहाँ कहाँ मौजूद है? राजस्थान में तो बहुत कम मान सकते हैं अपन नस्ल, बाकी आप लोग बात शुरुआत करें नस्ल बनाने के लिए, बाकी राजस्थान में तो। शुरुआत करें नए किसान हाँ, तो वो कहाँ से परचेज करते हैं? ये तो आपको वैसे तो राजस्थान के जो यहाँ से जंगल है ना, वहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन जो प्योर गिर होती है ना, वो आपको मिलेगी भावनगर साइड में, उस साइड मोरबी। यहाँ पे आगे 50-60 किलोमीटर आगे गाँव के जंगल में मिल जाएगी गाय। आगे क्या उम्मीद है, कितना इसमें संख्या बढ़ाने? आगे तो अगर उम्मीद तो बढ़िया है, और संख्या बढ़ाने की, कम तो नहीं करनी है, आगे और भी ज़्यादा है उम्मीद है। तो गायें भी आप बेचते हो या इनका दूध वगैरह बेचते हो? गायें भी वैसे मेन काम अपना सेल परचेज करनी है, बाकी कोई अगर सेवा करने के लिए किसी को चाहिए वास्तव में गाय पालनी है तो बेच देते हैं अपन। कोई आए नया किसान की, उनको ये गायों का फार्म करना है या नए पशुपालन करना है तो उनको गाइड करोगे? उसको बिल्कुल गाइड करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसका पूरा पूरा समझाएंगे उसको क्या बेस है, क्या टॉप है इसका पूरा। खाने में सभी गिर नस्ल की गाय बता रहे हैं, फिर भी इनमें कई कलर के आधार पर और बनावट के आधार पर अलग अलग दिख रही है। ये कलर के आधार पर, जो बनावट के आधार पर अलग अलग गाय ये इसमें भी 3-4 प्रकार की आती है। एक तो बिल्कुल प्योर लाल आती है, एक थोड़ी सी इसमें मिक्स आता है लाल और क्या क्या खासियत रहती है इनमें? खासियत तो कोई नहीं है, बस इसमें प्रकार होते हैं 4-5 होते हैं। एक आती है स्वर्ण कपिला, वो उसमें ये स्वर्ण कपिला ये देख सकते हैं सामने, जिसका क्या है कि ये देखो इसमें इसकी क्या खासियत है? इसके खुर भूरे हैं, अच्छा, नाक भूरा है इसका, इसके सींग भूरे हैं, पूंछ पूरी भूरी है। अब और गाय में देखो आप, पूंछ काली है सबकी। इसको स्वर्ण कपिला बोलते हैं, पूरी भूरी आती है। ये किस प्रकार अलग है सब? सिर, नाक, सींग सब भूरे हैं इसके। दूध में या फेट में भी फर्क आता है? दूध फेट में फर्क नहीं, लेकिन इसके दूध के गुण ज्यादा है। बनावट में इसको फर्क है? मतलब पुरानी लिखा हुआ है कहीं पे भाई, इसके मतलब दूध के गुण ज्यादा माने जाते हैं इसके। जो देसी गाय हाँ, बोलते हैं हाँ, वो ये हो सकती है? वो ये बिल्कुल अपने फार्म कर रखा है, इसमें अलग अलग पार्टीशन भी कर रखे हैं आपने, बिल्कुल। ये किस प्रकार? ये यहाँ पे जो ये शेड बनाया हुआ है सिर्फ मिल्किंग गायों के लिए, जो दुधारू गाय है? सिर्फ दूधारू गाय के लिए। बाकी ड्राई पीरियड वालों के लिए बाहर बना रखा है। जो बछड़ी हैं छोटी जो दूध छोड़ रही है, वो साल भर की, 1.5 साल की, वो साइड में रहती है, दूसरा पार्टीशन। ये दिखाई, ये पूरी मिल्किंग वाली इधर है। इधर हम दिखाना चाहेंगे कि जो बछड़े हैं, जो दुधारू गाय है, उनके बछड़े का एक फार्म है वो इस तरफ बना रखा है ये अभी इन्होंने। सारे और बाहर जो निकले। दुधारू गाय है जो दूध देती है, उनका सबका इस शेड के नीचे ये फार्म बना रखा है। ये सब जो गाय है वो दुधारू गाय है, ये जो दूध देती है। और जो पीरियड्स में गाय है वो इस तरफ है। जो गाय चल रही है ना, ये पार्टीशन है, ये किस प्रकार? ये जो अब ये की गाय जो ड्राई पीरियड में चल रही है, कोई 6 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 7 महीने की, कोई 8 महीने की, ये सब यहाँ पर है। एक वो दूसरा पार्टीशन आप देख रहे हैं उसमें जो जो बछड़ियाँ रहती हैं छोटी, जो दूध छोड़ के गई है, जैसे ये बछड़ी है, ये दूध छोड़ देंगे, वो फिर वहीं पे जाएंगे अलग। तो आमतौर पर किस प्रकार इसका शेड्यूल बनता है? ये ये थोड़ी जरा
तो इनका 3:30 से लेके 4:15 बज रहे हैं अभी, तब तक मिल्किंग होती है। अब जैसे गाय खुल जाएगी फिर मिल्किंग पैक होके फिर वही सप्लाई सुबह से। अभी इस बाड़े में 4 पार्टीशन है। एक पार्टीशन में रहते हैं दूध पीने वाले बच्चे, एक में रहते हैं जो दूध छोड़ के गए हैं अभी महीने भर पहले, 10 दिन पहले, 6 महीने पहले, वो रहते हैं। और एक पार्टीशन में जो ब्याएगी गाय, मतलब अभी जो महीने भर बाद ब्याएगी, 2 महीने बाद ड्राई पीरियड वाली वो रहती है, और एक में मिल्किंग वाली रहती है। ऐसा रहता है इनका, चार चार पार्ट बना रखे हैं। तो गायों में ये जितनी भी गाय हैं हमें भी देखने को मिला कि बिल्कुल शांत स्वभाव की। बस ये इस गिर की खास बात यही है, शांत स्वभाव की रहती है। आपको देखने लायक कोई बच्चा नहीं है, बिल्कुल बिना बच्चे के दूध देगी। दिखाएंगे बिल्कुल ये जो बता रहे हैं, जो दूध निकाल रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, किस प्रकार से कितनी क्या मेहनत लगती है, किस प्रकार व्यवहार रहता है गायों के पीछे। बस प्रेम भाव से इनके पास तो कोई मारने का कुछ और नहीं है। कुछ भी नहीं है इसके पास, प्रेम दोस्त को रहो, खुद प्रेम लो। कितनी की मेहनत करते हो। सुबह 3 बजे शुरुआत है, दिन में 12 बजे फ्री, फिर 2 बजे तक रेस्ट कर लें, फिर 2 बजे बाद में फिर अब 6-7 बजे फ्री हो जाएंगे। पूरा दूध हाथों से निकालते हैं। हाँ तो सही। तो आजकल मशीनों से भी दूध निकालते हैं, पर आपको यहाँ देखने को मिला कि आदमी खुद ही दूध निकाल रहे हैं। बिल्कुल। उसमें क्या कितना फर्क आता है, मशीनों से निकालते हैं और हाथों से निकालते हैं। मशीनों से तो ऐसा होता है जिनके पास आदमी की व्यवस्था नहीं होती है, या बड़े लेवल पे जिसके पास मिल्किंग वाली 50-60 गायें होती है, तो वो लेते हैं अपने पास मिल्किंग वाली 20-25 है। तो मशीन से वैसे गिर गाय में बहुत कम लोग। एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जो आप ये पूरी प्रक्रिया होती है, एक छोटी बछड़ी से पूरी गाय तैयार होती है और वो दुधारू गाय बन जाती है, उसकी क्या प्रोसेस रहती है। छोटे बछड़े से किस प्रकार वो दुधारू गाय बनती है। उसका प्रोसेसिंग यही है, पहले तो वो दूध पिलाना पड़ता है उसे। मतलब कि कम से कम 8-10 महीने तक तो दूध पीना ज़रूरी है बच्चे का, जब जाके वो बछड़ी ग्रोथ पे जाती है, जब जाके गाय बन पाती है। कई ऐसे होता है, कई डेयरी फार्म में दूध छीन लेते हैं, पूरा दूध निकाल लेते हैं, वैसा नहीं है हमारा। उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले छोड़ देते हैं, दूध दूध नहीं पिलाते, उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे फ़र्क तो क्यों नहीं पड़ेगा, आगे आपको ब्रीडिंग करनी है तो दूध तो पिलाना पड़ेगा। तो हम तो ब्रीडिंग का काम है हमारा मेन, तो 2-3 थन का, शुरू में 3 थन का पिलाते हैं, 1 महीने से वो बड़ी हो जाती है तो 2 थन का निकालते हैं, 2 का बछड़ी पीती है पूरा। ऐसा रहता है सिस्टम। और हमारे पास तो बुल है खुद का, मयूर का बछड़ा है। मयूर का जो पूरे भारत कितने में दिन बाद में जो बछड़ी है वो दुधारू गाय के रूप में तैयार होती है। दुधारू रूप के 30 महीने में, मान लो 30-32 महीने में गाय बन जाती है। आजकल फेक सीमन का ज़्यादा चल रहा है, वो जैसे मैंने बताया ना दूध में, वैसा ही सीमन में चल रहा है, लेकिन हमारे पास तो ये मयूर का बछड़ा है। तो प्योर जो गिर नस्ल की गाय है वो इससे क्या बोलते हैं, बुल से ही होती है। बिल्कुल, ये पूरी गाय ये बुल से होती है। यहाँ पे एक बार भी बुल है अपने पास, 2 बुल हैं गायों के अंदर। बाकी ये जो मयूर का बछड़ा है, मयूर का नाम पूरे भारत में टॉप 5 में आता है। आप कहीं पे भी सर्च करते हो ना, तो मयूर का टॉप 5 में नाम में आता है, मयूर का बछड़ा है ये। अभी ये सिर्फ 30 महीने का बछड़ा है। 30 महीने का। 30 महीने का बछड़ा है ये तो इसको के वैसे तैयार किया हुआ है ना, तो ये लग रहा है बड़ा, बाकी 30 महीने का बछड़ा। आमतौर पर हम देखते हैं उससे काफी डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल डिफरेंट, तो ये प्योर गिर में आ गया, आप देख लो, ऐसी बात। तो ये पूरी काम है पूरी। गाय है, ये सब दुधारू गाय है। हाँ, ये जो इस सेट में है अभी पूरी 25 गाय है, पूरी 25 गाय अभी दूध दे रही है अपने फार्म पे अभी प्रेजेंट में, और 15 से 20 अब भी आएगी। तमाम जानकारी हमने यहाँ से ली इसी पर्पज से कि जो आमतौर पर किसान है वर्तमान में वो खेती के साथ साथ जो नई तकनीक है उनको अपना रहे हैं। हमने देखा ये तमाम गिर नस्ल की गायों का फार्म है, जो किसान है उनसे भी तमाम जानकारियाँ हमने ली, किस प्रकार उन्हें ये आइडिया आया और किस प्रकार ये गायों की सार संभाल देख रेख करते हैं और किसानों के लिए कितना कुछ फ़ायदेमंद ये फार्म रहता है। आजकल किसान खेती के साथ साथ ये हाईटेक तकनीक के आधार पर ऐसा कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ ये हाईटेक तकनीक अपनाना आजकल ज़रूरी हो गया है, क्योंकि परंपरागत खेती में खासी कुछ बचत अब नहीं हो पा रही। नए किसान खेती के साथ साथ ऐसा ही कुछ डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहे या सलाह चाहे तो वो ले सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट हम वीडियो के अंदर दे देंगे। आपको क्या लगता है किसान को खेती के साथ साथ एडवांस होना कितना क्या ज़रूरी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
तमाम ऐसे ही खेती आधारित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।